हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे 8 तक सम। आज हम हमारा नेक्स्ट सम डिस्कस करेंगे जो कि एलिस्ट्रेशन नंबर 9। एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ भी सकता है आपके। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। स्टेटमेंट देखो पहले इसकी। संजय माधव एंड बिजोय आर पार्टनर इन ए रजिस्टर्ड फर्म। Balances of their capital account as on 1st April 2014 were 25,000, 15,000 and 5,000 respectively. The partnership agreement provide Bijoy shall be credited with a salary of 300 per month. बिजोय को जो है सैलरी दी जानी है 300 पर मंथ के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10% की रेट से और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 15% की रेट से। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है टर्म दी जाती है पार्टनरशिप की। आफ्टर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड मेंशन अबोव, फर्स्ट और सेकेंड प्रोवाइड करने के बाद एंड आफ्टर मेकिंग ए प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मेंशन इन दिस पैरा, और उसके बाद जो इस पैरा में मेंशन है उसके बाद प्रोविजन बनाने के बाद बिजोय शैल बी एंटाइटल टू 5% ऑफ ऑल द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 7,000। इट मीन्स इस लाइन में आपको क्या कहा गया कि ऊपर के ये जो दोनों हैं इनके लिए प्रोविजन क्रिएट कर देने के लिए ये जो दोनों हैं ये अलाउ करने के बाद और चार्ज करने के बाद प्रॉफिट जो रह जाता है उसमें से ये थर्ड पैरा में जो कहता है रेम्यूनरेशन जो दिया जाना है एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन वो लेस करने के बाद के प्रॉफिट पे जो 7,000 से अबोव है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का जो प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि अभी हमारा टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 50,000 हो और इसमें से हमने सैलरी अलाउ करनी है हम मान लेते हैं 10,000 और सेकंड अलाउ करना है हमें 10,000 का, तो बाकी जो रिमेनिंग रहा 30,000। अब 30,000 जो आपका बाकी रिमेनिंग है वो 7,000 से जितना एक्सेस है, इन एक्सेस ऑफ 7,000 मीन 7,000 से जितना ज़्यादा वो 23,000 एक्सेस है। तो इस 23,000 का 5%, 23,000 का 5% इस रेम्यूनरेशन के बाद, इस रेम्यूनरेशन के चार्जिंग के बाद के प्रॉफिट के ऊपर आपको 5% रेम्यूनरेशन देना है। तो एक तो ये वो हमारा जो कंडीशन बन जाती है मैनेजर कमीशन वाली, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो एक तो ये आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वाला है और एक ये दूसरे, ये दोनों पहले प्रोवाइड करवा दें। और तीसरा इसमें एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दी कि 7,000 से एक्सेस जो है वो प्रॉफिट आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में कहता है माधव इज टू हैव 1/5 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट अंडर 1 to 3rd। माधव को जो है 1/5 प्रॉफिट देना है ऊपर के तीनों पैरा में जो प्रोविज़न आपको दिए गए हैं वो अलाउ करने के बाद एंड इन दिस पैरा, और इस पैरा में जो दिया गया उसके बाद भी। इट मीन्स ये भी आफ्टर वाला केस है। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन संजय एंड बिजोय इन द रेशियो ऑफ 7:1, और जो बाकी रह गया प्रॉफिट वो संजय और बिजोय में डिवाइड होगा 7:1 में। उसके बाद आपको दिया जाता है बिजोय कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल ऑफ 5,000 ऑन 1 अक्टूबर 2014। बिजोय ने जो है एडिशनल कैपिटल लगाई है 2014 को। संजय हैज़ विड्रॉन 2,000 ऑन 1 अगस्त 2014। संजय ने ड्राइंग की है 1 अगस्त 2014 को और 1,600 ऑन 31 दिसंबर को। वेयर इज बिजोय डिड नॉट विड्रा एनी अमाउंट, बिजोय ने ड्राइंग की नहीं है। माधव हैज़ विड्रॉन 400 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जो माधव है वो हर क्वार्टर के एंड में 400 विड्रा करता है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 बिफोर मेकिंग अबोव एडजस्टमेंट इज 40,500। नेट प्रॉफिट था 31 मार्च 2015 को, अब वो एडजस्टमेंट करने से पहले का 40,500। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बुक आपके साथ ही रखता हूँ मैं ताकि आप स्टेटमेंट साथ के साथ चेक करते रहो। तो हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं अमाउंट पर्टिकुलर एटसेट्रा नहीं नोट डाउन कर रहा, वो आपने खुद ही नोट डाउन कर लेने, क्योंकि इससे वीडियो हमारी लेंथी होती चली जाती है। हम डायरेक्टली अकाउंट प्रिपेयर करें। सबसे पहले देखो हमें प्रॉफिट दिया गया 40,500 का। अब ये जो आप देख रहे हो सभी के सभी एडजस्टमेंट जो हमें करनी है, इसमें से कोई ऐसी टर्म देख लो आप, जो कोई भी ऐसी टर्म अगर हो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डालनी थी और आपने नहीं डाली, तो ऐसी कोई टर्म इसमें नहीं दी गई। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है करंट ईयर का। हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे इसे बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका प्रॉफिट है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो है 40,500। ठीक है। अब उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, बिजोई सेल क्रेडिट विद ए सैलरी ऑफ 300 पर मंथ। बिजोई को आपको सैलरी अलाउ करनी है, तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो आप डेबिट साइड शो करोगे टू सैलरी टू बिजोई। बिजोई एक पार्टनर है, इसीलिए इसकी सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल रहे हैं। 300 पर मंथ के हिसाब से तो फुल ईयर की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 3,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उसके बाद इंटरेस्ट हमें अलाउ करना है तो हम लिखेंगे डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सभी पार्टनर हमारे हैं संजय, माधव एंड बिजोई। इनकी जो कैपिटल थी वो थी 25,000, 15,000 और 5,000, और इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है 10% की रेट से। तो इंटरेस्ट इस पे बन जाएगा 2,500, फिर बनेगा 1,500 बनेगा माधव की कैपिटल पे, और आपका बन जाएगा 5,000 का 10% अगर हम कैलकुलेट करें 500। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ देखनी है कि एडिशनल कैपिटल लगाई है, किसने लगाई है? ये बिजोई ने एडिशनल कैपिटल लगाई। तो बिजोई की ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 5,000 और उसने ये एडिशनल कैपिटल लगाई है 5,000 1 अक्टूबर 2014 को। तो बिजोई की जो कैपिटल है वो 5,000, तो ओपनिंग कैपिटल थी उस पर तो फुल ईयर का लगेगा। 5,000 का 10% अगर हम निकाल लेंगे, 5,000 इंटू में 10 डिवाइड बाई 100 इंटू में 12 डिवाइड बाई 12, क्योंकि उस पर फुल ईयर का लगना है, तो हमारे जो अमाउंट है वो आ जाएगा 500। अब 500 जो उसने एडिशनल कैपिटल के लगाए उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा 10% ही रहेगा, लेकिन उस पर जो टाइम पीरियड है वो हमें कैलकुलेट करना है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से आप कैलकुलेट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे अमाउंट से और डिवाइड कर दोगे 12 मंथ से। आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है अलो करना है कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा वो आपका आ जाएगा 250। तो टोटल इंटरेस्ट जो बिजोई को अलो करना है कैपिटल के ऊपर वो आपको करना है 750 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम है, तो आप क्रेडिट साइड शो करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब आप कैलकुलेट कर लो। ड्राइंग देखो किस किस ने की है, ड्राइंग आपको लास्ट में दी गई थी। संजय ने विड्रा किया 2,000 1 अगस्त 2014 को। 2,000 तो इसने विड्रा किए 1 अगस्त 2014 को, और 1,600 इसने विड्रा किए हैं 31 दिसंबर को। तो अब देखो यहाँ जो अमाउंट है वो भी सेम नहीं है और हर मंथ को ये विड्रा नहीं करता, तो हम यहाँ जो डायरेक्ट मेथड होता है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। हमें यहाँ सिंपली कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट टाइम पीरियड के लिए। 2,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 15% की रेट से, और जो टाइम पीरियड है वो रहेगा आपका संजय की है ना, ये ड्राइंग संजय ने 1 अगस्त संजय ने 1 अगस्त 2014 को 2,000 विड्रा किए। तो अगस्त से कैलकुलेट कर लो आप कितने मंथ हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये टोटल मंथ हो गया आपके 8 मंथ। 8 मंथ का आपको 2000 पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये जो अमाउंट आएगी आपकी आ जाएगी ये 100 इंटू में 200 अमाउंट आ जाएगी आपकी 200 आ जाएगी सिर्फ 2000 पे। अब उसने और भी अमाउंट विड्रा किए थे 1600। ये अमाउंट उसने विड्रा की है 31 दिसंबर 2014 को। तो 1600 पे जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो करोगे दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का। इसमें आपको 15% की रेट से 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा वो आपका आ जाएगा 60 रुपीज़। तो टोटल मिला के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संजय से आपको चार्ज करना है वो है 200 + 60 260। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्टनर है माधव, उसने विड्रा किए हैं ईच क्वार्टर आपको पता है आपका जो क्वार्टर होता है फुल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर मीन्स 4 पार्टीशन। आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर के अगर आप करें वो आपका एक क्वार्टर है, तो 3 मंथ का ईच क्वार्टर आपका। और आप विड्रा कर रहे हो ईच क्वार्टर के एंड में। तो फर्स्ट जो आपकी ड्राइंग है, फर्स्ट ड्राइंग आफ्टर 3 मंथ हो गई। फर्स्ट ड्राइंग ईच क्वार्टर के एंड में करे तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट आफ्टर, यहाँ देखो अमाउंट सेम है तो ही हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और हर क्वार्टर के एंड में विड्रा कर रहा है तो इसीलिए हम अप्लाई कर सकते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस हम करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ देखो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ रह गए। पहली जो ड्राइंग उसने की पहले क्वार्टर के एंड में की, इट मीन्स 3rd मंथ के एंड में की, तो बाकी जो यहाँ मंथ रह गए वो 9 मंथ रह गए। और लास्ट उसने लास्ट मंथ के एंड में की होगी तो यहाँ जो टाइम रहा वो 0 मंथ रहा। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.5। तो आपको अब जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो 4.5 मंथ का चार्ज करना है। किस वैल्यू पे? 400 ईच क्वार्टर में विड्रा करता है तो 400 इंटू 4 हम कर देंगे ताकि फुल ईयर की ड्राइंग हमारे पास आ जाए। वो आ जाएगी 1600। 1600 पे 15% हमें कैलकुलेट करना है और 4.5 मंथ का कैलकुलेट करना है। ट्वेंटी इंटू में 4.5 तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 90 रुपीज़। तो माधव की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो 90 रुपीज़ बनेगा। अब जो टोटल इंटरेस्ट बना माधव की ड्राइंग पे वो 90 रुपीज़ बना। उसके बाद विजय ने कुछ विड्रा किया ही नहीं है। वेयर विजय डिड नॉट विड्रा एनी अमाउंट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हम करेंगे। टोटल ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट बना 350 रुपीज़। अब उसके बाद 3rd पैराग्राफ देखो आप। आफ्टर प्रोवाइडिंग मेंशन 1 and 2 अबव मेकिंग ए प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा रेमुनेशन। अब आपको एक्स्ट्रा रेमुनेशन देना है, किसको देना है? विजय को। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 एक्स्ट्रा रेमुनेशन टू विजय, क्योंकि फर्म के लिए तो ये एक्सपेंसेस है तो हम डेबिट साइड इसे नोट करेंगे। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पहले हमारा प्रॉफिट था, हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें दे रखा है 40,500। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में हमने चार्ज किया वो ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
350, ये हो गया हमारा 40,850। लेस कर देंगे डेबिट साइड की आइटम, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों मिला करके अमाउंट कितना हो जाता है 3,600 ये, और ये हो गए आपके 4,750। इनका टोटल करेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा आपका 4,750 रुपीज़। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8,350 रुपीज़, 8,350 रुपीज़। अब ये आपको इसमें से लेस करना है। इसमें से अगर आप लेस करते हो 4,350 तो ये तो रहेगा 500, और 8,000 और लेस पर 32,500 आपका प्रॉफिट रहा। अब इस स्टेटमेंट में देखो क्या कहा गया है, विजोय सेल एंटाइटल 5% ऑफ ऑल द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 7,000। विजोय को जो एक्स्ट्रा रेमुनेशन मिलेगा वो 7,000 से अबो जितना प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट देखो 32,500 है, 7,000 से कितना अबो है। अब इसमें से हम 7,000 और लेस कर देंगे, तो 7,000 से कितना अबो प्रॉफिट है आपका। देखो अब 7,000 अगर और लेस कर देते तो 25,500, ये प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा है, इन एक्सेस प्रॉफिट। 7,000 से जो एक्सेस प्रॉफिट है वो हमारा आया 25,500। अब हमें जो एक्स्ट्रा रेमुनेशन कैलकुलेट करना है 5%, वो कैलकुलेट करना है आफ्टर चार्जिंग हिज रेमुनेशन। तो इसमें जो वैल्यू है ये 25,500 वैल्यू है, ये वैल्यू है 105% की। जैसे मैंने कल आपको मेथड बताया था, ये वैल्यू है 105% की। हमें चाहिए रेमुनेशन की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें 5% की वैल्यू चाहिए। इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और 1, यहाँ से रहेगी 4, 2, 1, यहाँ रहेगी 9, ये चला गया 4 पे, फिर रहेगी 6 ये चला जाएगा 2 पे। तो अप्रोक्सीमेट करके हम अमाउंट लिख सकते हैं 1,240। ये एक्स्ट्रा रेमुनेशन की अमाउंट आई, तो एक्स्ट्रा रेमुनेशन हम अलाउ करेंगे विजय को 1,214 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या देना है, माधव को 1/5 प्रॉफिट देना है 2। अब आप प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो इसे, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है माधव का। ये तो एक्स्ट्रा रेमुनेशन था, तो यहाँ आप माधव को प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो, तो यहाँ आप लिखोगे टू माधव कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट में हिस्सा आप उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू माधव कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट में पार्टीशन है। अब माधव को जो आपको प्रॉफिट देना है वो ये कहता है ऊपर के सभी प्रोविज़न लेस करने के बाद। अब टोटल जो हमारा प्रॉफिट था, मैं यहीं एक और पैराग्राफ यहाँ नए लिख करके इसी में कैलकुलेट कर देता हूँ। पहले हमारा प्रॉफिट था 40,500। अब उसके बाद यहाँ तक का लेस हो जाने के बाद हमारा प्रॉफिट रहा 350, इसमें ऐड किया 40,850 आया हमारा। इसमें से हमने लेस किया 4,000, ये टोटल था हमारा 8,350, तो प्रॉफिट आया था हमारा 32,500। अब इसमें से हमें ये वाली वैल्यू भी लेस करनी है जो एक्स्ट्रा रेमुनेशन हमने दिया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अब वो थर्ड जो हमने अब तक दे दिया वो भी आप लेस कर दो। 1,214 इस 20 में से हम लेस कर देंगे। अब वैल्यू रहेगी हमारे पास 6 और यहाँ रह गए 8, 2, 1, 31,286 ये प्रॉफिट रह गया आपका, बाकी सारे प्रोविज़न अलो करने के बाद। लेकिन इसमें भी आपको देखो क्या कहा गया है, इसको जो प्रॉफिट में पार्ट देना है वो देना है 1/5 ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट, 1 से 3rd तक की ऑल अमाउंट और 4th में भी। तो ये भी जो है इसमें ही उसका 1/5 प्रॉफिट इंक्लूड है। 1/5 मीन्स ये
परसेंटेज फॉर्म में अगर हम निकालें तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह है 20%। तो जो माधव को प्रॉफिट में हिस्सा देना है वो 20% देना है और वो हिस्सा इस अमाउंट में इंक्लूड है। तो हम माधव का हिस्सा कैसे निकाल लेंगे, 31,286 वैल्यू है 120% की, हमें चाहिए 20%। 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 1 और ये रहेगा आपका 2 4 और 3 3। तो इसको भी अप्रोक्सीमेट अगर हम करते हैं तो 5,214 हम लिख सकते हैं। तो उसको जो आपको प्रॉफिट में पार्ट देना है माधव को, वो देना है 5,214 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद जो इसने कहा है उसके बाद जो प्रॉफिट रहा, अब ये प्रॉफिट माधव को देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना रहा, इसमें से हम लेस कर देंगे। जब हम लेस करते हैं तो 2 यहाँ रहेंगे 270 और ये रहेगा आपका 26,072 रुपीज़। अब इसको आपको डिवाइड करना है, 26,072 रुपीज़ को आपको डिवाइड करना है 7:1। 7:1 में आप डिवाइड कर दो 2। अब पार्टनर कौन कौन रह गए थे, संजय कैपिटल अकाउंट और 2 बिजोय कैपिटल अकाउंट। अब उनके कितने हिस्से आएगा, अब इनका हिस्सा आप कैलकुलेट करो। 26,072 रुपीज़ को आप 7:1 में डिवाइड करोगे तो 26,072 इंटू में 7/8 कैंसिल कर लो आप। 3 2 5 9। इसका जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ गया आपका 3 1 8 22,813 रुपीज़। तो जो संजय को हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 22,813 रुपीज़ और जो विजय को हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 3,259 रुपीज़। अब आप चेक करो दोनों तरफ का टोटल आपका इक्वल है कि नहीं। ये आपका टोटल आया 40,850 और ये भी आप टोटल करोगे तो 40,850 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट आपको ध्यान से रीड करनी है फिर आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि मेन जो था हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट ही था। अब आप इसके बेस पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेना डायरेक्टली। मैं यहाँ प्रिपेयर नहीं करवा रहा क्योंकि हम आगे सम कर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, एक और छोटा सा टॉपिक आपको दिया गया है 10th क्वेश्चन से पहले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट आर इनएडुकेट। अगर आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और आपके पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने का, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर लोगे उस एक्सटेंट तक जहाँ तक आपको प्रॉफिट अवेलेबल है। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उस केस में ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हो इफ़ सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन और होती है, अगर
पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उस केस में क्या करना होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, मस्ट बी अलाउड, हमें जरूर ही उसे अलाउ करना होगा, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट को हमें तब ध्यान में नहीं रखना। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमें कहाँ शो करना है, शोवन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो आप, हमारा जो 10th क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट, ए एंड बी कंट्रीब्यूट 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली बाय द वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ए और बी पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी रेट है 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट की जो अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे वो कैलकुलेट अगर आप करते हो तो यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी अमाउंट 30,000 और यहाँ से आएगा अमाउंट आपका 18,000। तो टोटल मिला करके आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो 48,000 बनेगा। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप आगे स्टडी करो। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 3:2, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 40,000। अब यहाँ आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 40,000 के, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 48,000 का और आपको प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का, ठीक है। उसके बाद ये कहता है बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट अलाउ करने से पहले का प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट टू अलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एलोकेट करने के लिए। अब देखो प्रोविज़न हमारा क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न है पार्टनरशिप डीड में। हम अलो कब करेंगे, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट अलो करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हम उस एक्सटेंट तक अलो कर सकते हैं। इट मीन्स इंटरेस्ट हम पे कर सकते हैं 48,000 में से 40,000 का इंटरेस्ट ही हम पे कर सकते हैं। अब हमारे सामने समस्या ये आ जाती है कि 40,000 हम पे कैसे करें। ए को 30,000 मिलना है इंटरेस्ट और बी को मिलना है 18,000। अब कितना कितना हम दें। अब इसका सोल्यूशन आपके पास है, उनकी कैपिटल का रेशियो 5:3, 5:3 में आपको डिवाइड करना होगा इस अमाउंट को, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो उनकी कैपिटल बैलेंस पे कैलकुलेट करते हो। तो अब ये जो अमाउंट इंटरेस्ट का आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी आप इसी रेशियो में पे करोगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 इंटरेस्ट अलो कर सकते हो क्योंकि आपका प्रॉफिट 40,000 ही है। तो वो आप इस रेशियो में अलो करोगे 5:3 में। अगर आप 5:3 में इसको डिवाइड करते हो 40,000 को, तो आपका आंसर आएगा 5/8, 25,000 और 15,000। तो ये अमाउंट आप इंटरेस्ट की अलो कर सकते हो पार्टनर को। अब आप इसे दिखाओगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट दे रखा है इस ईयर का, तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से कोई भी लाइन आप लिख सकते हो। ये आपको दे रखा 40,000, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो डेबिट साइड आप क्या दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना देना है और बी को कितना देना। अगर आपका प्रॉफिट होता 48,000 तो हम जितना इंटरेस्ट बनता उतना ही पे कर देते, ए को 30,000 और बी को 18,000। लेकिन हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो जो जितना हमारा प्रॉफिट है उसको हमने डिवाइड कर लिया उनकी कैपिटल रेशियो में, ताकि हम उतना इंटरेस्ट उनको अलाउ कर सकें। अब यहाँ से अमाउंट आया हमारा 25,000 और 15,000। ए को इंटरेस्ट मिलेगा 25,000 और बी को मिलेगा 15,000। टोटल मिला के हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया 40,000। दोनों साइड का टोटल आपका 40,000 है। तो आपके पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका यहीं तक का बनेगा। अब अगर दूसरी सिचुएशन आपको दी होती कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उस केस में आप क्या करते, यही सेम क्वेश्चन अगर आपके पास होता तो आप क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या दिखाते, क्रेडिट साइड दिखाते प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 40,000 था आपका प्रॉफिट। अब डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये ध्यान रखना, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप दिखाओगे पूरा का पूरा इंटरेस्ट, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट हमारा बना था ए का 30,000 और बी का बना था 18,000, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 48,000। ठीक है, अब आप दोनों साइड का टोटल करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। इस साइड का टोटल 48,000 और इस साइड का टोटल 48,000। अब आपको जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है बाय नेट लॉस। ये लॉस आपको कितना हो रहा है 8,000 का। अब ये 8,000 का लॉस आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरीके से आपको डील करना है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सफिशिएंट प्रॉफिट अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है तो इस तरीके से डील करोगे, अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप इसी तरीके से डील करोगे। ठीक है।